आदर्श बायोलॉजी पाठशाला में आज बायोलॉजी बाबा के साथ पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जैसे कि स्टूडेंट्स ये बॉटनी का पार्ट है और हमें पता है कि अगर आप स्कूल के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो या तो फिर नीट के लिए, लेकिन हमारा एनसीईआरटी ही भगवान है। बाइबल कौन है? हमारा एनसीईआरटी। क्योंकि अगर नीट में भी स्कोर करना है तो जब तक एनसीईआरटी से तुम थॉरो नहीं हो जाते तब तक नीट के क्वेश्चंस क्रैक नहीं कर पाओगे। तो आज ये हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बी कंफर्टेबल, बी इजी, एंजॉय द लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखना भाई, नजर हटी, दुर्घटना घटी, यानी थोड़ी देर के लिए व्हाट्सएप इंस्टा बंद। हाँ, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये आज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, फर्स्ट लेक्चर। लेकिन इंट्रोडक्शन में ही अगर टाइटल क्लियर नहीं हुआ तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। चलो ठीक है, जैसे कि ये टाइटल है हमारे चैप्टर का, तो टाइटल को भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। टाइटल को क्लियर करने के लिए हम पहले ये जो दो टर्म है, वन इज मॉर्फोलॉजी एंड वन इज फ्लावरिंग प्लांट, इन दोनों को हम क्लियर करेंगे। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? तो अगर मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन हम क्रैक करना चाहें या तो समझना चाहें तो मॉर्फोलॉजी के बारे में हम कहेंगे इट इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें दो तरह के स्ट्रीम्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। एक होता है बेसिक और एक होता है अप्लाइड। बेसिक में आता है बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, और उसके अलावा जो सारे ब्रांचेस हैं बायोलॉजी में उसको अप्लाइड ब्रांचेस कहेंगे। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी है ये अप्लाइड ब्रांच। तो हम यहां पे उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी बाबा बता रहे हैं कि मॉर्फोलॉजी इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंट कैरेक्टर्स। क्या है? एक्सटर्नल अपीयरेंट कैरेक्टर्स, an applied branch of biology in which the study of external apparent characters are observed or carried out। तो यहां पे हम दो चीज कीवर्ड टर्म करेंगे, कीवर्ड फ्रेम करेंगे, दैट इज वन इज एक्सटर्नल अपीयरेंट कैरेक्टर्स और ऑब्जर्व्ड या तो स्टडीड। जो कैरेक्टर्स को दूर से देख के ऑब्जर्व करके उसको स्टडी करते हैं, उसको अगर हम हाथ लगा के उससे छेड़खानी करते हैं, छेड़खानी इन द सेंस कि अगर उसको उसका लेयर लेते हैं, टिश्यू लेते हैं, सेक्शन लेते हैं, तो वो हम चले जाएंगे एनाटॉमी में, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग, एनाटॉमी ऑफ टिश्यूज। तो यहाँ पे एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंट कैरेक्टर्स आर ऑब्जर्व्ड is known as morphology। और फ्लावरिंग प्लांट्स किसे कहेंगे? फ्लावरिंग प्लांट्स को भी हम अच्छे से समझाएंगे कि वो प्लांट जिसमें सारे के सारे ऑर्गन्स हो। अब सारे के सारे ऑर्गन्स यानी क्या? तो ऑर्गन्स, प्लांट ऑर्गन्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो यहां पे हम लिखेंगे अ प्लांट which consists of all the vegetative and reproductive organs are known as flowering plant। जो प्लांट सारे के सारे वेजिटेटिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बेयर करता है उसे हम कहेंगे
फ्लावरिंग प्लांट। जैसे जैसे देखो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप अलग अलग लिटरेचर पढ़ोगे, अलग अलग टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, यानी टेक्स्ट बुक इन द सेंस रेफरेंस बुक पढ़ोगे, तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता रहेगा। किसी रेफरेंस बुक में ऐसा भी लिखा होगा टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट विच इज एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्मिक प्लांट that bears all the organs of plants, parts of plant which is reproductive, which consist of reproductive parts and which consist of vegetative part, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। तो ये सिंपल डेफिनेशन करके आपके लिए बताई है, a plant which consist of all the vegetative and reproductive organs are known as flowering plants। अब आगे हम देखेंगे कि इससे आगे ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, सपोज कोई भी प्लांट हो, उसके पार्ट्स को हम अगर कैटेगराइज करना चाहे तो कैसे करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे द प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ और बेयर्स टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन, वन इज वेजिटेटिव एंड वन इज रिप्रोडक्टिव। जैसे कि हम यहां पे देख रहे हैं वन इज वेजिटेटिव एंड वन इज रिप्रोडक्टिव। तो वेजिटेटिव जो है, तो वेजिटेटिव में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। वेजिटेटिव में आते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स। रिप्रोडक्टिव में कौन से आते हैं, रिप्रोडक्टिव में आएंगे सीड, फ्लावर और फ्रूट। अब जैसे कि ये चैप्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे प्लांट्स के पार्ट्स को और एक नजरिए से देख लेते हैं कि प्लांट्स के अगर पार्ट्स को हम क्लासिफाई करना चाहे, कैटेगराइज करना चाहे, तो कैसे कर सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं उसको दो अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज अंडरग्राउंड पार्ट्स एंड वन इज एरियल पार्ट्स। वन इज अंडरग्राउंड पार्ट्स एंड वन इज एरियल पार्ट्स। तो यहां पे हम लिखेंगे ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट can be categorized into number 1, number 2. One is underground parts and another one is aerial parts. अंडरग्राउंड पार्ट्स की अगर हम बात करें, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच इज बिलो द ग्राउंड लेवल, पार्ट्स ऑफ प्लांट विच इज बिलो द ग्राउंड लेवल। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे रूट, और एरियल पार्ट्स में हम क्या लिखेंगे, पार्ट्स of plant which is in direct contact of atmospheric air or above the ground level। तो which is in direct contact of air, सनलाइट भी कुछ कुछ लोग लिखते हैं, and above the ground level। तो उसमें अगर हम एग्जाम्पल फ्रेम अप करना चाहें तो उसमें आएगा स्टेम, लीफ, फ्लावर। अब देखो जैसे कि यहां पे लिखा है हमने कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव अलग अलग है, लेकिन जब एरियल पार्ट से हम कैटेगराइज करना चाहते हैं तब ये सारे मिक्स हो जाते हैं, दिस वन, फ्लावर एंड फ्रूट। सीड तो दिखेगा नहीं, एक्सपोज होगा नहीं, कोई कोई प्लांट में सीड दिखता है, दैट इज ऑल्सो अनदर, वो आएगा आपको प्लांट किंगडम में कि कौन से सीड नेकेड होते हैं और कौन से सीड एनक्लोज होते हैं,
बट दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन राइट नाउ। तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, वो सारे क्या हैं, एरियल पार्ट्स है। तो जैसे कि मैंने बताया आज ये फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में, सेकंड नंबर के लेक्चर में, अगर आप यूट्यूब चैनल फॉलो करोगे तो सारी की सारी चैप्टर्स के लेक्चर्स के टॉपिक की सीरीज दी हुई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिल रहे हैं, रूट लेके आ रहे हैं। और अगर आपको जुड़े रहना है तो क्या करना पड़ेगा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, स्मार्ट हो आप, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर आता है आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये बायोलॉजी बाबा आपका इंतजार करेंगे फिर से आदर्श बायोलॉजी पाठशाला में। तब तक के लिए आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आपको ये नोट्स लिखने के बाद एक डायग्राम, एक फिगर ड्रॉ करनी है। ड्रॉ अ क्लीन एंड लेबल डायग्राम ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, जो आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ही दी हुई है। ये इसके लिए ड्रॉ करनी है। ये ड्रॉ करने के बाद आपको काफी हद तक आइडिया आ जाएगा कि ये चैप्टर की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ जाके रुकेगी। सो वेटिंग फॉर यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।